students. In our previous video, we have discussed various classifications and properties of polygons. Today we are going to discuss exercise 3.1. हाँ जी, सबसे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं. इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं and we have to classify these figures as simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon and concave polygon. हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी जो फिगर्स हैं वो सिंपल कर्व हैं, कौन सी सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं, कौन सी पॉलीगन्स हैं, कौन सी कन्वेक्स पॉलीगन्स हैं और कौन सी कनकेव पॉलीगन्स हैं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सिंपल कर्व्स. आपको याद होगा सिंपल कर्व की हमने क्या डेफिनेशन की थी. सिंपल कर्व क्या होती है? विच वी कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ठीक है, कोई भी फिगर जो आप पेन उठाए बिना ड्रॉ कर सको और वो अपने आप को क्रॉस ना करे, दैट इज़ नोन एज सिंपल कर्व. हाँ जी, अब देखो फर्स्ट वाली फिगर जो है, वी कैन ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग पेन. आप किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करो. ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे विदाउट लिफ्टिंग पेन. एंड ऑल्सो यू कैन सी फिगर कहीं पे भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है. इट मीन्स फिगर 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल कर्व को. सिमिलरली सेकेंड फिगर, इसमें भी आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो. सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग पेन. एंड एज वेल एज इट डज़ नॉट क्रॉस इटसेल्फ, सो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व. लेकिन ये जो थर्ड फिगर है, अब आप देखो ये एक्चुअली दो कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है. इसमें दो कर्व्स हैं, तो आप कहीं से भी शुरू करो विदाउट लिफ्टिंग पेन. आप ये दो कर्व्स ड्रॉ नहीं कर सकते हो. पहले आप सपोज़ बाहर वाली फिगर ड्रॉ कर लो, तो अंदर वाली फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाना ही पड़ेगा. सो इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व. देन फोर्थ, हाँ जी, फोर्थ जो कर्व है ये ड्रॉ तो कर सकते हैं हम विदाउट लिफ्टिंग पेन. आपको ये स्टार बनाना डेफिनेटली आता होगा, लेकिन क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस कर रही है एट मैनी पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी क्रॉस कर रही है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये अपने आप को क्रॉस कर रही है. सो इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व. ये कर्व है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है. हाँ जी, नाउ फिफ्थ फिगर भी आप देख सकते हो. हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें, वी कैन ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग पेन एज वेल एज इट डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ. सो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व. सिमिलरली यू कैन सी फिगर 6, इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व. फिगर 7, हाँ जी, ये भी सिंपल कर्व है. आप कहीं से भी स्टार्ट करो. सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आई कैन ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड इट डज़ नॉट क्रॉस इट सेल्फ. सो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व. हाँ जी, जो 8th फिगर है इसे अब डिपेंड करता है कि हमने कैसे ड्रॉ किया है. अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ सिंपल कर्व. इट कैन बी अ सिंपल कर्व एक्चुअली, बिकॉज आई कैन ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग पेन लाइक दिस. ठीक है, लेकिन आपकी बुक में इसे सिंपल कर्व में ऐड नहीं किया इन्होंने, बिकॉज हम इस फिगर को हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि हमने पहले 2 इलिप्स ड्रॉ किए, उसके बाद ज्वाइन किया. अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये एक्चुअली सिंपल कर्व नहीं है बिकॉज पेन उठाना पड़ रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ से सपोज इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और ऐसे मैं मूव कर रही हूँ, देन यू कैन सी आई कैन ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग पेन, देन वी कैन कंसिडर इट एज अ सिंपल कर्व. बट फिलहाल क्योंकि आपकी बुक में इन्होंने नहीं शामिल किया इसे सिंपल कर्व में, सो मैं यहाँ पे इसे सिंपल कर्व में नहीं लिख रही. हाँ जी, नाउ वी हैव टू फाइंड सिंपल क्लोज्ड कर्व्स. अब देखो ये हमने फाइंड कर लिया कि ये सिंपल कर्व्स हैं, तो डेफिनेटली सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि सिंपल के साथ साथ वो क्लोज्ड भी होनी चाहिए. तो वो डेफिनेटली इनमें से ही कुछ कर्व्स हो सकती हैं, क्योंकि इनके अलावा तो जो कर्व्स हैं वो सिंपल भी नहीं है, तो क्लोज्ड तो हम बाद में ही चेक करेंगे ना. तो सिर्फ हमें ये वाली फिगर्स को चेक करना है. पहले फर्स्ट देखो, इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व, बिकॉज क्लोज्ड कर्व क्या होती है हमारी,
जिसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम हो और वो कुछ रीजन को इंक्लूड कर रही हो, किसी रीजन को बाउंड कर रही है। आप देख सकते हो ये बाउंडेड रीजन है, सो इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल पहले से हम चेक कर चुके हैं, ये क्लोज्ड भी है, सो इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली 2 इज़ ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। 2 के बाद हमारे पास ऑप्शन में है 5, 5 इज़ ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये बाउंडेड रीजन है। एंड फिगर 6 इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसका ये बाउंडेड रीजन है। एंड 7 इज़ ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व, सिंपल ये पहले से थी, सो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सो जितनी फिगर्स हमारी सिंपल कर्व्स थी सारी की सारी सिंपल क्लोज्ड कर्व्स भी हैं। उसके बाद हमें चेक करने हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं? देखो पॉलीगन आपको याद होगा, पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब पॉलीगन जो है पहले से सिंपल क्लोज्ड तो है ही, लेकिन साथ में एक और प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस। इट मीन्स पॉलीगन्स चेक करने के लिए भी हमें सारी फिगर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हमारी आई हैं उन्हीं में से हम चेक करेंगे कौन सी फिगर्स हैं जो सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके बनी हैं। सो वो हमारी क्या हो जाएंगी? पॉलीगन्स। हाँ जी, अब देखो पहले फर्स्ट फिगर, यू कैन सी इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इसमें सारी लाइन सेगमेंट्स यूज़ हो रही हैं, तो ये पॉलीगन है। हाँ जी, फिगर 2 इज़ ऑल्सो पॉलीगन, इसमें भी आप देख सकते हो सारी लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुई हैं। उसके बाद फिगर 5 में आप देखो ये जो है ये कर्व्ड है ना, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है। एंड फिगर 6 इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, क्योंकि इसमें ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं लेकिन ये 2 कर्व्ड लाइंस हैं। उसके बाद फिगर 7 इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इसमें भी 2 लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुए हैं और एक कर्व्ड लाइन यूज़ हुई है। तो हमारे पास पॉलीगन्स कौन कौन से हैं? ओनली 1 एंड 2। ठीक है, ये 1 एंड 2 जो हैं वो हमारे पॉलीगन्स हैं। फिर हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से कन्वेक्स पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन आपको याद होगा, कन्वेक्स पॉलीगन क्या था? जिसमें आप कोई भी 2 पॉइंट्स लो, अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा इट शुड लाई इनसाइड द पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन के अंदर कहीं पे भी आप 2 पॉइंट्स कंसिडर करो, उन्हें ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका कोई भी पोर्शन पॉलीगन से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, अब फिगर 1 जो है इसमें देखो, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, एक यहाँ पे ले लूँ, दोनों पॉइंट्स पॉलीगन के अंदर हैं, लेकिन जब मैं इन्हें ज्वाइन करूँगी तो ये जो मेरा लाइन सेगमेंट है इसका ये वाला पोर्शन जो है ये फिगर से बाहर चला गया, पॉलीगन के बाहर चला गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कनकेव पॉलीगन। इट मीन्स फिगर 1 जो है दैट इज़ अ कनकेव पॉलीगन, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सेकेंड जो है इसमें अब आप देखो कहीं पे भी आप 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लो एट एनी पोजीशन। ठीक है, चाहे मैं एक पॉइंट यहाँ लूँ, एक यहाँ ले लूँ, तो इन्हें ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट अंदर लाई करेगा, एंड इवन कहीं पे भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो। इसमें आप कोई भी ऐसे 2 पॉइंट्स फाइंड नहीं कर सकते जिन्हें ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन पॉलीगन से बाहर चला जाए। सो इट इज़ अ कन्वेक्स पॉलीगन। इट मीन्स फिगर 2 हमारी क्या हो गई? कन्वेक्स पॉलीगन। हाँ जी, इसके बाद हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। फर्स्ट क्या है? अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें फाइंड करना है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं। सपोज़ ये मेरा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें हमें नंबर ऑफ़ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। डायगोनल आपको याद होगा, डायगोनल की क्या डेफिनेशन थी? अ लाइन सेगमेंट मेड बाय ज्वाइनिंग 2 नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस। ठीक है, 2 नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट बनता है दैट इज़ नोन एज डायगोनल। तो इसमें
अब सबसे पहले मैंने वर्टेक्स ए चूज़ कर लिया है। इसके लिए नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स और कौन सा है, बी कंजक्टिव है, डी भी कंजक्टिव है। तो ए से डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, सी ए एंड सी आर नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस। सो ए एंड सी को ज्वाइन करके मुझे एक डायगोनल मिल जाएगा। अब अगर हम बी पॉइंट कंसिडर करें, बी वर्टेक्स के लिए नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स कौन सा है, ओनली डी, बिकॉज सी एंड ए बोथ आर कंजक्टिव टू बी। सो बी और डी को ज्वाइन करके हमें एक डायगोनल मिल जाएगा। देन अगर हम सी वर्टेक्स चूज़ करें, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, ए, एंड सी एंड ए को हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें कोई नया डायगोनल नहीं मिलेगा। सिमिलरली डी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास सिंगल चॉइस है, दैट इज़ बी, एंड वो डायगोनल जो है बी डी वो भी हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। सो इन दिस वे यू कैन सी इन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एंड इवन मैंने आपको पीछे करवाया हुआ है कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी हमारे पास 2 डायगोनल्स ही होते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, उसमें 2 डायगोनल्स ही मिलेंगे आपको। सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। उसके बाद है रेगुलर हेक्सागन। सपोज़ ये मेरा रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें सबसे पहले मैं वर्टेक्स ए चूज़ करती हूँ, ठीक है। ए के लिए नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस कौन से हैं, ए के कंजक्टिव वर्टेक्स कौन से हैं, बी एंड एफ। इट मीन्स नॉन कंजक्टिव कौन कौन से होंगे, सी डी एंड ई। तो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, हम ए एंड सी को ज्वाइन कर देंगे, ए एंड डी को ज्वाइन कर सकते हैं, ए एंड ई को ज्वाइन करेंगे। सो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कितने डायगोनल्स मिल गए, 3 डायगोनल्स। उसके बाद बी वर्टेक्स देखो, बी वर्टेक्स के लिए ए एंड सी कंजक्टिव हैं, तो बी के लिए नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस कौन से हैं, डी ई एंड एफ। सो बी को हम डी से ज्वाइन कर देंगे, ई से ज्वाइन कर देंगे एंड देन एफ से ज्वाइन कर देंगे। सो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें 3 डायगोनल्स मिल गए। उसके बाद सी वर्टेक्स चूज़ करेंगे हम। सी के लिए कंजक्टिव वर्टिसेस कौन से हैं, बी एंड डी। सो नॉन कंजक्टिव कौन से हैं, ए एफ एंड ई। सो वी कैन ज्वाइन सी विद ए एफ एंड ई टू फाइंड डायगोनल्स। सो सी को ए से हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें कोई नया डायगोनल नहीं मिलेगा। सी को एफ से ज्वाइन कर देंगे हम, सी को ई से ज्वाइन कर देंगे। सो इस केस में हमें नए डायगोनल्स कितने मिले, 2, ठीक है, बिकॉज ए एंड सी ऑलरेडी हम पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 2 नए डायगोनल्स मिल गए। नाउ कंसिडर वर्टेक्स डी। डी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस कौन से हैं, बी ए एंड एफ। डी को बी से हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, डी को ए से भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो डी को हम यहाँ एफ से ज्वाइन कर देंगे। तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नया डायगोनल मिल गया। उसके बाद कंसिडर करेंगे हम वर्टेक्स ई। वर्टेक्स ई के लिए नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। ई को हम ए से ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ई को हम बी से भी ज्वाइन कर चुके हैं, सी से भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें कोई नया डायगोनल नहीं मिल रहा। फिर हम कंसिडर करेंगे वर्टेक्स एफ। एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस कौन से हैं, बी सी एंड डी। एफ़ को बी से हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, एफ़ को सी से भी ज्वाइन कर चुके हैं एंड एफ़ को डी से भी हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो एफ़ के कॉरेस्पॉन्डिंग भी अब हमें कोई नया डायगोनल नहीं मिल रहा है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे कितने हो गए, 3 + 3 + 2 + 1 एंड दैट इज़ 9. So in case of regular hexagon we have 9 diagonals. हाँ जी, नेक्स्ट इज ट्राइंगल। सपोज़ ये मेरा ट्राइंगल है ABC। आप किसी भी शेप का ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं वर्टेक्स A चूज़ करूँ, A के कॉरस्पॉन्डिंग नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स कौन सा होगा। अब इसमें A के अलावा 2 ही वर्टेक्स हैं, B एंड C।
लेकिन दोनों ही क्या है, कंजक्टिव वर्टिसेस टू ए। सो ए से हम कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो बी एंड सी के लिए भी डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सो अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल, सो इन दिस केस नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 0। ठीक है, ये ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल वाला केस हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन लेक्चर 2 फॉर क्वाड्रिलेटरल्स। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।